पीटीपी उन लोगों ने बुलाया। जी सर, हम लोग आ चुके हैं वापस। जी वेलकम बैक। बातें चल रही हैं और मैं इस वक्त जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सब उनको जानते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। अनवर मकसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। आपने आए हैं, तशरीफ लाए हैं। लहरी साहब, नहीं सफीरुल्लाह साहब का प्रोग्राम है और जी लहरी साहब की आप एजाज़ में, आपने इज्जत की है मेरी, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए ऑनर है ये। नहीं आप आए हैं। चलें फिर मैं बात करूंगा आपसे। बाद में बात करेंगे। बात यह है कि प्रोग्राम है नूर का और चेहरे पे आपके बरस रहा है। क्या बात है। कह रहे प्रोग्राम है नूर का, लेकिन वो बरस रहा है आपके मुंह पे। अच्छा, क्या बात है। नूर ही नूर छाया हुआ है इस वक्त। देखिए मेरे चेहरे में प्रोग्राम में तो इतना नूर है, आई स्वेयर मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे और मैं इतनी नर्वस हूँ। ज़िंदगी में इतनी नर्वस नहीं हुई। पहले लहरी साहब तशरीफ ला रहे थे, मैडम संगीता के साथ तो खैर बड़ी मोहब्बत है मेरी। अच्छा, नर्वस होने के बावजूद इतना तैयार कोई नहीं होता। ये तैयारी नर्वस होने के बाद इतना तैयार होता है। पुरानी एक्ट्रेस बनना है मुझे। हेयर स्टाइल नहीं देखा पुराना 60s का? पुराना आज मैंने प्रॉपर लाइनर प्रॉपर सुबह उठ के देखा कि पुरानी एक्ट्रेस लगना चाहिए मुझे, कि मैं पुराने सहरा से आई हूँ और आपने मुझे बात भी लगा दी। देखा, यही तो बात है सर। अब लगना चाहिए कौन सी वाली बात है? अच्छा, मैं पुरानी एक्ट्रेस। अब सफीरुल्लाह साहब का जहाँ हम लोग बैठे हुए इन्हीं के लिए आए हैं जी। हमारी दोस्ती तकरीबन 50 बरस पुरानी है। माशाल्लाह। मैं वहीद और परवेज़ मलिक और सोहेल राना हम लोग दोस्त थे जी। तो वहाँ एक आदमी आके बैठा करते थे और हमेशा इतना अच्छा सूट पहने हुए और जूते बड़े महंगे, और ये वाहिद पाकिस्तानी अदाकार हैं जिनके मोज़े ढीले नहीं होते थे, वरना ज़्यादातर जो एक्टर हैं हमारे उनके मोज़े लटक जाते थे, मगर इनके मोज़े हमेशा बेहतरीन, अप टू डेट और बेहतरीन। उस ज़माने में एक ही 2 परफ्यूम आते थे, ओल्ड स्पाइस या कोई एक और होता था टैंग, जो अब जो दूध वाला आता है वो वाला नहीं, उसका नाम भी टैंग है। मगर सफीरुल्लाह साहब हमेशा एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे लतीफ़ कवाडिया जी। तो वो क्या आदमी थे वैसे, वो भी ज़बरदस्त आदमी। तो हम लोगों का उठना बैठना, शाम में बातें करना, तो एक नशा सा था इनसे बात करके। अच्छा, शरारती थे ये किस तरह से? वो शरारती बैक स्टेज थे, ये नहीं कि फ्रंट में नहीं। स्टेज पे आने के बाद तो इनसे ज़्यादा शरीफ आदमी मैंने देखा है। और शराफत में नहीं, वो जैसी बैक स्टेज गए तो वो फिर अपनी ज़ात में आते थे कि मजाक भी कर रहे हैं और खुश भी हैं, और हमेशा दूसरों को चाहते थे कि खुश रहें। हंसी सबसे अच्छी बिखेरते रहे। सर ये तो आप में भी फनी है ना कि आप चाहते हैं सब हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसी बिखेरते रहते हैं। अच्छा, आप जैसे वक्त सर आपको तो होगा कि ये एक कॉमेडी जैसे सीन खुद लिखते थे, बीच में चेंज कर लेते थे। तो ये टैलेंट बड़ा, आई थिंक एक बड़ी मुश्किल बात है, किसी में वैसा ये टैलेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो टैलेंट मुश्किल है कि जब खुद लिख के डबिंग कराते थे। बड़ा मुश्किल है। स्क्रिप्ट आपके हाथ में हो तो आप डब करा ले मज़े से। एक आदमी उसी वक्त जुमला बोल रहा है, लिखा नहीं हुआ, और वो जहन में है कि क्या बोला था। एक मर्तबा सुना कि और फिर डबिंग शुरू। तो ये तो जादूगर थे। अभी भी मैं लाइट साहब ये कह रही थी, बातें अपनी जैसे पुरानी बता रहे हैं कि इनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि इनको सब याद है, सारी बातें अपनी पहले दिन से लेकर शूट के दिन से। नहीं, बहुत सी बातें हैं जिनको जानबूझ के भुला चुके हैं। कि वो बातें भी बहुत अच्छी हैं। आप 50 साल से इनको जानते हैं। चलो ये तो एक उनका सेलिब्रिटी का अच्छा था। कैसे थे वैसे कि मतलब कोई ऐसा कोई अफेयर वगैरह या ऐसा कोई सीन? नहीं, ठरकी वर्की नहीं थे। शरीफ आदमी थे। शरीफ आदमी थे, लेकिन क्योंकि इतनी हीरोइन है और इतना फेम आप देख रहे हैं और फैंस भी आई एम श्योर बहुत लड़कियां। मेरा भाई अभी भी बहुत गुड लुकिंग है, उस वक्त तो। मगर मैं बताऊं ना, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। वहीद से मेरी बचपन की दोस्ती, परवेज़ मलिक से, मैं उनसे कहता था कि मैं फिल्म में पहले तुम लोगों का नाम नहीं देखता, मैं देखता हूँ अगर लहरी साहब हैं तो मैं वो फिल्म ज़रूर देखने एंटरटेनमेंट। और मैं आपको बताऊँ,
मेरे ख्याल में 100 फिल्में ऐसी होंगी जिसमें जब इनकी एंट्री होती थी तो ताली बज जाती थी क्या बात। कि ये आ गए। तो ये बड़ी बात है किसी परफॉर्मर के लिए। बिल्कुल जी, बहुत। और मैं तो और इस वक्त ये कितनी ज़हीन डायरेक्टर बैठी हुई है हमारी, तो इनसे ज़्यादा कौन जान सकता है किसी एक्टर को। तो मुझे यकीन नहीं था कि संगीता डायरेक्शन में आएंगी। और जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था लेट 70s में, वैसे थी मुझे मतलब फिल्म में तो आ रही थी कविता और ये, सीन थी बहुत। और मगर मुझे मशीन के पीछे जाना और फिर अच्छा काम करना ये बड़ी बात है। और फिर जो भी काम किया बड़ी मेहनत से किया। और इन्होंने बड़ी जल्दी डायरेक्शन में आ गई थी मैडम संगीता का। ये था कि शुरू में जवानी में ही आ गई, मतलब असल में एक्टिंग का तो शौक ही नहीं था मुझे, बिल्कुल नहीं था। और ये जो स्टेज की महारानी बैठी हुई है, क्या काम करती थी स्टेज पे ड्रामा वगैरह में, तो ये तो आप हमारे लिए इतनी अच्छी हस्ती है कि लम्हा भलम्हा हम आपकी लाइनों से सीखते हैं। लहरी साहब हो गए, भाई आप मैं हो गए। यूसुफ रजा गिलानी नहीं हूँ। अल्लाह बचाए। अल्लाह ने करे आप हमारे एक्टर ही अच्छे, राइटर ही अच्छे, डायरेक्टर ही वैसे अच्छे। आपसे भी शो था हमारे लाइफ साहब का, लेकिन मैं आपसे हमेशा से, मैं जब से आपको देख रही हूँ बचपन से ही आपसे मैं पूछना चाह रही थी, ये बचपन से था आपको, मतलब ये जो एक आमद है, बिकॉज यू सो स्पॉन्टेनियस और इतना खूबसूरती से मजाक करना कि कहीं किसी की दिल आजारी भी ना हो और बड़े प्यार से मोहब्बत से थप्पड़ भी पड़ जाए। मगर ये उस्ताद है मेरे इस मामले क्या बात है, वाह। वाह, सफीरुल्लाह साहब बात कह जाते थे कि मोहब्बत से आप उस्ताद हैं। आप, मैं कहा ये उस्ताद है इस फील्ड में मेरे, कि जुमला कह दिया और खामोश बैठा। खामोश बैठ गए। और दूसरे को बहुत थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि अच्छा हाँ। मुझे बात लगी है पता नहीं चला मुझे। अच्छा आप कैसा, मुझे बताएं कि आप दो ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मजाक के, मेरे ख्याल में किंग्स हैं, और इनसे ज़्यादा अच्छा लिख नहीं सकता, इनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इन्होंने भी लिखा, जैसा खुद भी लिखते थे, परफॉर्म नहीं कर सकता। तब वो कैसा फील हो रहा है? बस देखिए कि एक तो खुद अपनी बात बोलना नहीं, खैर बोलती बन की बात नहीं, बात यह है कि दोनों शख्सियत ऐसी हैं जिनसे सीखा, और यकीनन बड़े एजाज़ की बात होती है जब आप एक ही जगह मौजूद हो। और वैसे जो हम काम करते हैं कि लाइव स्टेज पर इतनी सारी ऑडियंस को फेस करना, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है कि कोई ऐसी बात कह जाए जिससे अंदेशा हो कि लोगों की दिल आज़ारी हो और आपको भी कोई आज़ार लोगों की तरफ से मिले। तो इसलिए बड़ा संभल के और ठहर के, तो उसके लिए यकीनन कुछ शख्सियत हमारे सामने हैं जिनको इंसान को फॉलो करना पड़ता है। तो अनिल भाई यकीनन बहुत अच्छा, बड़ी शाइस्तगी के साथ, और लहरी साहब की तो क्या बात है। और बस सीखना है, हरदम सीखना है, हर वक्त सीखना है, तो वो सिलसिला चलता और रहता ये है। हमारा सारी का शुक्र जिंदगी अदा भी करते काशिफ हैं। हम लोग इनसे सीखते रहे ना, तो हम सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ पाकिस्तान को दिया है, इतना कुछ दिया है कि हम लोग कभी इनका एहसान जिंदगी के उतार ही बहुत नहीं सकते। सारे साल आप ये देखें कि मोर देन 50 years जिंदगी वक्फ कर दी, वक्फ कर दी, और टैलेंट से सब ने, यही कहूँगी कि इस बात पे लहरी साहब आपको सही बताएं, आप तो झूठ नहीं बोलते, आप तो सच्चे आदमी। किसी से इश्क हुआ? ये बड़ी देर से पूछना चाह रही थी। एक का तो मुझे पता मगर उसके बच्चे थे नहीं। इश्क भी हुआ तो बस वो पहले से शादीशुदा। बच्चों वाली से क्यों किया? अभी आपने तो हो जाता ना। मोहब्बत तो कहीं भी हो सकती कहीं भी हो सकती, कुछ हाँ, डिटेल तो दूर से हो रहा है। है। लाइक साहब ये नहीं, बताइए, मैं मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि दूर से हो रहा है। हो रहा है। मैं पुरानी 2-3 थे। अच्छा ठीक। थे या थी? 2-3 वाकई क्योंकि मीर तकी मीर ने कहा है कि उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो, जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे गालिब ने भी कहा था कि हवस को है निशाते कार का, हवस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा। कि मारना इसमें डेथ नहीं है, मरना है किसी पे भी, मरते रहो तो जिंदगी बहुत आसान है। क्या बात है। तो लहरी साहब की जिंदगी यही है।
हाँ, जगह ये अब मरते फिरते थे। देखिए जी, मुझे अनवर साहब यहाँ में मौजूद है और मैं ब्रेक के बाद उनसे चाहूंगी कि इधर आके ये वो सवाल आप इनसे कर लें जो मुझे डर के मारे नहीं कर पा रही, अंदर ही रह जा रहे हैं। काशिफ आपका थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और एक ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक अ ब्रेक। मुझे 10 साल सीधी तरह किराया निकालो। देखो खाला, मैं शोर मचा दूंगा। हाँ, तू क्या शोर मचाएगा? शोर तो मैं मचाऊंगी। ऐसा गजब न करना खाला, सारी बस्ती में बात फैल जाएगी, हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। चल हट, बदनामी का डर है तो किराया क्यों नहीं देता? सारे महल्ले में मैं एक ही मिला था। गा जी खोल कर गा। तेरी माँ की तो ये सारी शरारत है। पागल हो जाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह आपको जिंदगी में, अल्लाह आपको सेहत तौब फरमाए। और क्या जबरदस्त कह के बिखेरे हैं सीरियसली। आप जी हमें ज्वाइन किया है लहरी साहब की एक हीरोइन ने, और उनके साथ जी हैं बहार बेगम जी और दीवा जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत, मैं आज इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरे इतने सीनियर्स मेरे साथ हैं और मुझे मेरे ख्याल में ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने ये आज मुझे लगता है कि शो करके मेरा कुछ हासिल मैंने ये किया कि मेरे इतने सारे सीनियर से मेरी मुलाकात हुई। कैसी हैं आप? शुक्र, ठीक ठाक। दीवा जी आप कैसी हैं? आपने तो पहली फिल्म लहरी साहब के साथ की। जी हाँ, मैंने पहली फिल्म की थी, उसमें नाम था फिल्म का फैसला जी, और मुझे बुलाते थे छटंकी के। छोटी थी मैं। तो ये कैसे आप, अच्छा मजा आता था या डरती थी आप उनके साथ काम? डरती थी मैं, माशाल्लाह इतने बड़े फनकार थे और मैं जाहिर है, और एक तो छोटी भी थी तो डरती भी थी। लेकिन ये था कि जब जिद में मैं आती थी ना तो मैं कहती थी बगैर वो बंद और मक्खन खाए हुए मैं नहीं छोड़ दूंगी। क्यूट। ये कितनी क्यूट थी। कहते थे अच्छा भाई मंगाओ उसके लिए बंद, मतलब पहले बंद मक्खन मंगाया जाता था फिर मूड बनता था शॉट देने का। अच्छा बहार बेगम, आपने लहरी साहब के साथ काम किया, कैसे को स्टार थे? कैसे आर्टिस्ट तो ग्रेट थे, को स्टार कैसे थे? कहना ही मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया लहरी भाई के साथ, लेकिन हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द हैं, और अल्लाह पाक इनको इसी तरह सलामत रखे और तंदुरुस्ती से सलामत रखे। बात सिर्फ इतनी है, नूर के काम ज़्यादा करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी शख्सियत जो थी वो ऐसी थी कि उसके लिए हम बहुत कुछ कहें तो वो बहुत कम होगा। देखिए, मैं तो अब लास्ट ये फील करती हूँ कि ये वो लोग थे जो बहुत सीरियस रहते थे। इन्होंने कभी बॉडी लैंग्वेज से नहीं हंसाया जी, बिल्कुल, कभी कोई जुगतबाजी नहीं की, लतीफ़े नहीं किए, अपने डायलॉग्स उससे इतनी सीरियसली बात कर लेते थे कि आप लोटपोट हो जाते थे। और आज वो कॉमेडी जो है वो ख़त्म हो गई है, और इसीलिए आप देखें कि हमारी फिल्म्स का जो भी लोग कहते हैं ये है और है, फैक्ट है, उसकी वजह ये है कि जो अच्छे लोग हर जगह पे फिल्म में जिनका अपना अपना हिस्सा होता था वो सब चले गए। कोई छोड़ गए हैं, कुछ वैसे हमें भी छोड़ गए हैं, दुनिया छोड़ गए हैं। तो इस वजह से वो एक इतना बड़ा खला पैदा हो गया है कि उसमें आप पुर करने की गुंजाइश नहीं, और शौक भी नहीं रहा ना आर्टिस्टों को। एग्जैक्टली। आज तो कहते हैं ना, एक ईंट उठाओ तो 3 आर्टिस्ट नीचे से निकल आते हैं। पहले तो मुश्किल से ढूंढना पड़ता था। ये वो मैं समझती हूँ नौरत्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट नगीने होते हैं ना, ये वो लोग हैं। एंड ब्लेस्ड अल्लाह की तरफ से, स्पेशली आप भी अनवर मकसूद साहब को भी कहूँगी, और आप लोग स्पेशली ब्लेस्ड लोग हैं जिन्होंने, मतलब अल्लाह ने आपको ऐसी इज्जत दी है कि सारी दुनिया आपकी इज्जत करती है, मोहब्बत करती है, प्यार करती है। नूर, हमारे इंडस्ट्री में जो लोग सब थे, तो ये तो मौजज़ा था कि जिस इंडस्ट्री को कभी हुकूमत की सपोर्ट नहीं थी, उसके बावजूद अच्छी फिल्में देखने को मिलती थी।
और बहुत अच्छी फिल्में बनती थी। बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात नूर ये थी कि लैरी भाई ने कभी लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं बोला। सीन जो लिखे हुए थे बात वो खुद अपने जो